ये कहानी है पूनपुर गांव की, जहां हर सुबह सुकून और खूबसूरती से भरी होती थी। लेकिन इस गांव में एक हवेली थी जिसके पास जाने से लोग कतराते थे। यहाँ के लोग भी बहुत सरल और सादगी भरी जिंदगी जीते थे, क्योंकि कहते थे वहाँ कुछ है जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। और फिर अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान काले बादलों से भर गया। अरे जल्दी चल रामू, बारिश बहुत तेज हो रही है। अरे ओले गिर रहे हैं, सिर फट जाएगा भैया। जल्दी कोई छत ढूंढ, वरना हम दोनों बुरी तरह फंस जाएंगे। अरे सामने देख, वो हवेली है, चल उधर चलते हैं। अरे नहीं भैया, उस हवेली में मत चलो, वो ठीक जगह नहीं है। तू रुकना है तो रुक, मैं तो अंदर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ खड़े नहीं रहना। भैया आखिरी बार बोल रहा हूँ, मत जाओ अंदर, कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरने की जरूरत नहीं है, बस बारिश से बचने के लिए रुक रहे हैं। चल अंदर। ये जगह तो बहुत डरावनी है भैया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे कुछ नहीं है यहाँ, बस पुरानी हवेली है, तू बेकार में डर रहा है। भैया ये हवा अचानक इतनी ठंडी क्यों हो गई? तुमने सुना? किसी ने कुछ कहा। रुक, लगता है उधर कोई है, चल देखते हैं कौन है। अरे बाप रे, ये क्या है? भागो भैया, ये तो चमगादड़ है। शांत हो जा, कुछ नहीं था, बस चमगादड़ थे, डरने की जरूरत नहीं। भैया उधर मत चलो, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। डर मत, कुछ नहीं होगा, बस देख लेते हैं आगे क्या है। भैया ये तस्वीर अपने आप कैसे हिल रही है? यहाँ तो हवा भी नहीं है। भैया ये अपने आप गिर गया, यहाँ कुछ गड़बड़ है। इस सुनसान हवेली में कुछ ऐसा था जो उन्हें हर कदम पर डराने लगा था। ये कांच अपने आप कैसे हिल रहा है? ये तो बिल्कुल सही नहीं है। भैया ये तो हवा में उड़ रहा है, ये कोई इंसान का काम नहीं है। अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है, यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि वो अकेले नहीं थे। भैया वो कौन है? वो हमारी तरफ आ रहा है। पीछे हट, मेरे पीछे रह, कुछ भी हो मैं संभाल लूंगा। अब उन्हें समझ आ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं है। भागो भैया भागो! जल्दी भैया, ये हमें पकड़ लेगा अगर हम रुकेंगे। भैया ये जगह तो और भी डरावनी लग रही है, हम सही में फंस गए हैं। ध्यान से चलो भैया, कुछ भी अचानक हो सकता है। देखो भैया, वो प्रकाश, शायद वहीं से कोई रास्ता है। भैया वो कहीं हिल रहा है,
ये जगह सच में डरावनी है। चलो भैया, धीरे धीरे, शायद वही हमें बाहर का रास्ता दिखाए। भैया, जल्दी पीछे हटो, ये हमारे पीछे आ रहा है। अब उनका डर चरम पर था, क्योंकि ये कोई सामान्य छाया नहीं थी। भैया, ये हम पे टूट पड़ा, जल्दी हटो यहाँ से। भागो भैया, जल्दी, ये हमें पकड़ लेगा। जल्दी भैया, ये हमें पकड़ ही लेगा, हम यहाँ से तुरंत निकलो। जैसे ही छाया गायब हुई, भैया, क्या ये सच में खत्म हो गया? भैया, ये दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम फंस गए हैं। जोर लगाओ। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? पीछे देखो, वो फिर से आ गया। भैया, ये बहुत पास आ गया, अब हम बच नहीं पाएंगे। और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। क्या ये दोनों इस डर से बच पाएंगे? तभी अचानक एक रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया, जैसे कोई उन्हें बचाने आ गया हो। डरने की जरूरत नहीं है, ये अंधेरा इस रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। रोशनी के सामने अंधेरा टिक नहीं पाया और वो रहस्यमयी छाया धीरे धीरे खत्म होने लगी। भैया देखो, दरवाजा खुल गया, हम बच गए। आखिरकार वो उस डरावनी हवेली से बाहर निकल आए और एक नई सुबह उनका इंतजार कर रही थी। भैया, आज अगर वो रोशनी नहीं आती तो पता नहीं हमारा क्या होता। कभी भी डर के आगे हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए। और इस तरह उन्होंने सीखा कि हिम्मत और विश्वास से हर डर को हराया जा सकता है। वो दोनों उस जगह को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गए। डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हिम्मत और विश्वास से उसे हराया जा सकता है। और आखिर में उन्हें समझ आ गया कि असली ताकत डर में नहीं बल्कि हिम्मत में होती है। नई शुरुआत, नई हिम्मत के साथ उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। और इस तरह उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत बन गई। अंत, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत भी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें।